जब आपको ये क्राउन दिया गया था तो आपको ऐसा फील हुआ था कि ये क्राउन आपको मिलेगा? मैंने मेरे मन में एक उमंग थी कि मैं इसे जीत के ही जाऊं। जॉब भी करती हूं और साइड बाय साइड मेरा एक पैशन है कि मैं मॉडलिंग में भी हिस्सा लूं। अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेशल सुपर पावर हो कि आप लेडीज, वुमेन्स, गर्ल्स सबके लिए कुछ करना चाहो तो आप क्या बदलोगे उनके लिए दुनिया में? लेडीज कुछ हैं थोड़ा जो अभी नहीं आगे आ पाती हैं, या तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर कुछ सामाजिक तत्वों की वजह से वो खुल के बाहर नहीं आ पाती हैं। हाय, मैं हूं करिश्मा और आप देख रहे हैं करिश्मा विद बंधन टीवी भारत। आज हमारे साथ है श्रीमती राजस्थान हिस्टोरिकल विनर 2025 मिसेस रीना ढाका और इस शो को ऑर्गेनाइज किया है बंधन टीवी भारत और लेक सिटी मॉल। तो मिसेस रीना ढाका, कैसे हैं आप? सबसे पहले धन्यवाद पूरे राजस्थान को कि मुझे शो में आपने बुलाया और मुझे मिसेस राजस्थान बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। और मुझे यहाँ पे आके आपने अपने शो में बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू करिश्मा। वेलकम। तो आपका पहला क्वेश्चन, जब आपको ये क्राउन दिया गया था तो आपको ऐसा फील हुआ था कि ये क्राउन आपको मिलेगा? करिश्मा, बिल्कुल मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये क्राउन डेफिनेटली मैं ही जीतूंगी। बिकॉज मैंने इससे पहले काफी सारी प्रिपरेशंस की थी कि कैसे वॉक करनी है या कैसे ऑडियंस जजेस को मुझे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, या फिर मुझे कैसे ऑडियंस को देखना है, अपने पोजेस कैसे देने हैं और अपनी ग्रूमिंग कैसे करनी है मुझे। तो मैंने सारी तैयारियों के साथ में आई थी, बट डेफिनेटली मेरे मन में एक उमंग थी कि मैं इसे जीत के ही जाऊं। नाइस। बट आप एक जॉब भी करते हो? जी बिल्कुल। और आप मॉडलिंग भी कर रहे हो, तो ये सारा टाइम मैनेज आपने कैसे किया? मतलब अपने आप को इतना फिट रखना और मॉडलिंग भी करनी, जॉब भी करना, तो सारी चीजें कैसे करी? करिश्मा, ये बिल्कुल सच है कि मैं जॉब भी करती हूँ और साइड बाय साइड मेरा एक पैशन है कि मैं मॉडलिंग में भी हिस्सा लूं। जब कभी भी मेरे आसपास कुछ ऐसा इवेंट्स होता है तो जॉब तो सबका एक जनरल रूटीन होता ही है, बट क्या है, मैं अपना टाइम फिर भी उसमें से ऐसा निकाल लेती हूँ अपनी हॉबीज को कंप्लीट करने के लिए कि मैं अपनी हॉबीज को जीऊं। तो उसके लिए क्या है, मॉर्निंग में मेरा 5 o'clock का सारा रूटीन रहता है जिसमें कि मैं पार्क जाती हूँ, योगा करती हूँ, थोड़ा दौड़ वगैरह लगा लेती हूँ। नॉट जिम वगैरह मैं बिल्कुल नहीं जाती, बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, मुझे योगा करना और थोड़ा रेस रनिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो इससे क्या है, मैं मॉर्निंग का रूटीन अपना इस तरीके से कर लेती हूँ। बाकी रहा मेरा जॉब का टाइमिंग, तो वो मेरा एक फिक्स टाइमिंग है, लाइक 10 to 6 o'clock। बट उसके बाद भी क्या है कि मेरे अंदर एक टीस रह जाती है कि मुझे अपने लिए कुछ, जो मैंने अपना, मैं किस लिए आई हूँ दुनिया में, मुझे कुछ करना था, जो कि मैं अपना सपना लेकर के आई थी। एक जुनून था मेरे अंदर जो कि मैं अपनी दूसरी लाइफ में नहीं कर पाई। तो ठीक है, लेट ही सही, बट देर आए पर सवेर आए, ठीक है। मतलब ये मैंने करना चाहते थे? बिल्कुल मैम। और जहां तक हमें पता है, आपने सैम बहादुर, रॉकी, रेड 2 इन सारी मूवीज में आपने काम किया हुआ है, तो क्या एक्सपीरियंस था? मतलब क्या बताना चाहेंगे आप इन इंडस्ट्री के बारे में? बिल्कुल, आपने जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपनी जॉब से क्या है बहुत टाइम निकाल लेती हूँ इन चीजों के लिए। लाइक मैं इस तरीके से करती हूँ कि मैं छुट्टियां लेती ही नहीं हूँ अपनी जॉब से। तो जब कुछ ऐसा इवेंट आता है या कुछ ऐसा होता है तो मुझे क्या है, कानों कान खबर लग जाती है और मैं उसी टाइम पे क्या है छुट्टी अपनी ले लेती हूँ। तो इंडस्ट्री अच्छी है और मुझे अभी मेरा क्या है शुरुआती दौर ही था, तो मैंने 3-4 फिल्मों में एज अ फीचर आर्टिस्ट किया है वर्क। 1-2 एड शूट्स में भी मैंने किया है, लाइक विमल केसरी एड शूट में मैं हूँ। और इसके अलावा मैंने कुछ बजाज पल्सर बाइक के भी शूट्स किए हैं जिसमें कि मैं एक फीचर आर्टिस्ट के तौर पे काम मैंने किया है। और इसके अलावा सैम बहादुर की मैं आपको बताऊं, या फिर मैं अफवाह मूवी की आपको बताऊं, तो उसमें मुझे एक छोटा सा रोल मिला था, लाइक प्रोफेसर रोल। बिकॉज डायरेक्टर सर ने बोला कि आपका फेस कट क्या है, थोड़ा डॉक्टर, लॉयर या फिर पुलिस वाला या फिर कुछ टीचर टाइप का आपका लुक मिलता है। तो डेफिनेटली मुझे साइड रोल करने, नॉट एन हीरोइन, बट हाँ साइड रोल करने मुझे बहुत पसंद है, लाइक सामाजिक पे या किसी भी चीजों पे। तो उसमें मुझे एक छोटा सा नर्स का प्लस एक टीचर का रोल मिला था, प्रोफेसर का, जो कि मैंने बखूबी निभाया। और इसके अलावा अभी जो हमारी पिछले साल मूवी रिलीज हुई है रेड 2, जिसमें कि अजय देवगन सर थे, तो उसमें भी मैंने एज अ इनकम टैक्स ऑफिसर उसमें काम किया है। छोटा सा मुझे फ्रेम मिला है उसमें भी। तो धीरे धीरे ये मैं देखती रहती हूँ, तो इसमें मेरा चलता रहता है। तो जैसे जैसे होता है मैं कर लेती हूँ अपना टाइम्स निकाल करके। सेम टू सेम मैंने मॉडलिंग के लिए भी ऐसा ही किया कि मुझे दिखा कहीं ये शो हो रहा है तो मुझे अपने लिए एक फर्स्ट मॉडलिंग एक तो करूं, मैं एटलीस्ट पेजेंट शो एक तो करूं और उसमें मैं जीत के आऊं। मुझे ये था कि मैं गुड लक था कि आप फर्स्ट शो में जीत गए। थैंक यू करिश्मा। वेलकम। अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेशल सुपर पावर हो कि आप लेडीज, वुमेन्स, गर्ल्स सबके लिए कुछ करना चाहो तो आप क्या बदलोगे उनके लिए दुनिया में?
सबसे पहले मैं करिश्मा बताना चाहूँ कि हमारे जो देश में है अभी धीरे धीरे हमारा ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है देश, बट फिर भी लेडीज कुछ हैं थोड़ा जो अभी नहीं आगे आ पाती हैं, या तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर कुछ सामाजिक तत्वों की वजह से वो खुल के बाहर नहीं आ पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि लेडीज को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसने ये कह दिया या मेरे जाने से ऐसा हो जाएगा या मेरी फैमिली टूट जाएगी। अपने फैमिली को साथ लेके चलो, अपने मतलब बच्चों को, हस्बैंड से या अपने फैमिली और भी फैमिली मेंबर्स से थोड़ा वो पॉजिटिव रहेंगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा ये सफर। बट अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं वुमेन्स के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं वुमेन्स के लिए मीन्स की बहुत कुछ करना चाहती हूँ। इवन मैं उनको क्या थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जो लेडीज थोड़ा जिनके अंदर एक टैलेंट है, तो बहुत सी लेडीज हैं जो घर में कोई बुनाई का काम करती है, कोई कढ़ाई का काम करती है, या फिर किसी को टॉयज बनाने आते हैं, या मतलब हाथ का आर्ट एंड क्राफ्ट जिसे हम कहा जा सकता है। तो वो बहुत हुनर है राजस्थान के अंदर। तो लेकिन वो एक ग्लोबल वे में हम अभी उसे उभार रहे हैं, या जैसे भी धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता जा रहा है, सब कुछ पॉजिटिवनेस होता जा रहा है। तो 10 इयर्स बाद हम लोग देख सकते हैं कि हाँ कि थोड़ा थोड़ा आगे सब कुछ पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो मैं यही चाहूंगी कि महिलाएं आगे बढ़ के आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये नहीं कि 100 घरों में से केवल 10 महिलाएं आ रही हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपने फैमिली मेंबर्स को भी पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो जरूर हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। ओके, आपके इतना सक्सेसफुल बनने के पीछे कौन था और क्या रीजन था कि आपने अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाया? वेल करिश्मा, सबसे पहले तो फैमिली का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। अगर फैमिली नहीं रहेगी हमारे साथ तो सोचो हम 50% भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा यही था कि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर खासकर मेरे साथ हैं, और साथ पहले भी थी। तो उन्होंने मुझे काफी मीन्स दिलासा दिया कि नहीं तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसी चीज को लेते लेते चलते चलते, मेरा ब्रदर भी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, वो पॉजिटिव थिंकर है। तो सब लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, तो मैं अपनी फैमिली की वजह से आगे हूँ। बाकी थोड़ा बहुत टैलेंट आप समझ सकते हैं, टैलेंट भी इसमें होता है कि टैलेंट के बिना तो कोई कुछ आगे कर नहीं सकता। ये है कि शुरुआत करने के लिए आपको फैमिली का बहुत ज्यादा जरूरी सपोर्ट है, और इसके बाद आपका टैलेंट काम आता है। सही बात है। तो आप हर उस मैरिज वुमेन के लिए ऐसा क्या करना चाहेंगे कि वो जो सोचती है कि अब हमारे ड्रीम का टाइम निकल गया है? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैंने ये मॉडलिंग शो भी काफी लेट ही सही, बट देर सही बट दुरुस्त सही, देर से आए बट आए। जो भी लेडीज अपना ये सोच के बैठ चुकी हैं कि नहीं अब हम नहीं कर सकते हैं, या हमारी एज निकल गई है, या हमें समझ आया कि हाँ अब हम करना चाहते हैं, तो एज इज नॉट द फैक्टर। जब आपको समझ आता है आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी बड़ी जीत के बाद आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? वेल करिश्मा, सक्सेस मेरे मायने में ये है कि जहां मैं आज हूं, तो मैं आज सक्सेस की मीन्स सक्सेस पर ही हूँ। लाइक छोटी छोटी अचीवमेंट्स लेनी, फिर उससे आगे बढ़ना, फिर उससे ऊपर बढ़ना। तो सक्सेस का मीनिंग यही होता है जो मैंने सोचा था अभी तक, तो वो मैंने पा लिया है। तो अभी फिलहाल तो मैं सक्सेसफुल हूँ जो मैंने सोचा था उस दायरे के अंदर। लेकिन क्या है कि अगर आगे भी कुछ ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और मैं उसमें लगातार हिस्सा लेती रहूंगी, तो वो एक सक्सेसफुल इंसान की मीन्स की निशानी है। नाइस। अगर आपको आगे के 5 साल में आपका ड्रीम प्रोजेक्ट मिले तो वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या होगा? आगे के 5 साल में यदि मुझे कोई अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मिलता है करिश्मा, तो मैं सोशल वर्किंग करना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे सोशल वर्किंग में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उसमें क्या है, वुमेन्स को लेकर के, ओल्ड पर्सन्स को लेकर के, या फिर पशुओं को लेकर के मेरा एक ये है कि मैं कुछ उनके लिए कुछ करूं। अच्छा, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं? जैसे कि क्या करना चाहते हैं? जैसे कि बहुत से लाइक समाज में या रास्ते में पशु होते हैं, लाइक बहुत सारे डॉगीज होते हैं, गायें होती है, तो वो क्या है रोड्स पर फिर रहे होते हैं, उनको मतलब खाना खिलाना, या कोई लोग उनको मतलब हरास कर रहे होते हैं, तो उनका प्रॉपर एक टेकिंग केयर नहीं हो पाता। लाइक उनको मेडिसिन हो गया या उनके लिए फूडिंग हो गया, तो मैं कुछ पशुओं के लिए करना चाहती हूँ। ओल्ड पर्सन्स के लिए मैं एक थोड़ा कुछ एनजीओ टाइप का खोलना चाहती हूँ, कि जिसमें कि जिनके बच्चों ने अपने मम्मी पापा को ओल्ड एज में छोड़ दिया है, और वो दर बदर भीख मांगने के लिए मतलब उनकी ऐसी नौबत आ चुकी है, तो मैं उनके लिए ऐसा कुछ खोलना चाहती हूँ जहाँ पे ओल्ड पर्सन सेफ रहे। तो मुझे क्या है इन चीजों में बहुत ज्यादा जी, आपकी सोच इतनी अच्छी है।
बहुत अच्छी Thank बात है, you. बहुत कम लोगों की होती है ऐसी सोच कि वो किसी और के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो रीना जी, आप आज की जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? एक्चुअली मैं आज की जनरेशन को और यूथ को ये एडवाइस देना चाहूंगी करिश्मा जी, कि एक तो जो आजकल की दुनिया नशे की तरफ जा रही है, एक तो वो नशे की तरफ ना जाए। और जिस चीज के लिए माँ बाप ने उनको बाहर भेजा है, लाइक किसी को पढ़ाई करने के लिए भेजा है या किसी को कुछ अचीव करने के लिए भेजा है, वो फोकस उन पे करें। मतलब अपने मम्मी पापा का क्या है, वो पूरा रखें कि हाँ सपना मेरे मम्मी डैडी ने मुझे इसलिए बाहर भेजा है तो मैं इस पे फोकस करके इसको पूरा करूं। और पेरेंट्स को भी मैं ये बताना चाहूंगी कि अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट करें और उनको एक फ्रेंड की तरह उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये नहीं कि हम पेरेंट्स हैं तो हम इस मुद्दे पर उनसे बात नहीं करेंगे, खुल के अपने बच्चों से एज अ दोस्त बात करें। और तभी हमारे देश का थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से, थोड़ा सा यूथ जनरेशन फोकस की तरफ से, तो इससे क्या है कि हमारा जो यूथ है वो बहुत आगे जाएगा। सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो थैंक यू सो मच मिसेस रीना, आप हमारे पॉडकास्ट में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस, इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और हमेशा बने रहे करिश्मा का करिश्मा विद बंधन टीवी भारत। धन्यवाद।